तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आइए हम शुरुआत करने वाले हैं आज क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आइए हम इसकी प्रश्नावली 4.1 करेंगे। इस तो प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो मैं आपको पहले बता दूं दो चरों वाला रैखिक समीकरण कौन सा होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो समीकरण है ना, ये कौन सा समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर मतलब दो अल्फाबेट, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये दो चर किस में हो गए, इस समीकरण में हो गए। तो इसके रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा जो नोटबुक की कीमत है वो आपकी कितनी है, एक्स रुपये। आपकी जो नोटबुक की कीमत है वो आपकी कितनी है, एक्स रुपये। और जो एक कलम की कीमत है वो आपकी कितनी है, बाई रुपये, ठीक है। तो एक्स की जो एक्स है वो नोटबुक है, बाई है वो कलम है आपका, ठीक है। तो जो आपकी कलम है उसकी कीमत एक्स है और जो नोटबुक है आपकी वो एक्स है और जो कलम है उसकी बाई है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको कहा गया है जो एक नोटबुक की कीमत है वो कलम से दोगुनी है। तो कलम है बाय कलम से कितनी है, दोगुनी। कलम से कितनी है, दोगुनी। किसकी कीमत, एक्स की, मतलब नोटबुक की कीमत। तो ये लिख दिया। लेकिन आपको किसके रूप में व्यक्त करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है। तो आप देख रहे हैं ये ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो जीरो पर लगाकर हम इसे परिवर्तन कर देंगे। आप ये देख रहे हैं बराबर से पहले कितना है, 2y है। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देखिए x माइनस 2y बराबर 0 हो चुका है। यही आपका राइट आंसर है। दो रैखिक समीकरण में आपने इसे व्यक्त कर दिया, देखिए आप, ठीक है। सी इसमें नहीं है इसलिए हमने व्यक्त इसमें नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमने अभी ऊपर किया था, अगर वो व्यक्त नहीं है, जैसे ये व्यक्त नहीं था तो हमने इसे व्यक्त किया था। तो अगर वो ए बी सी के रूप में, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं है तो आपको करना है, और है तो बस केवल उसमें आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ये आपको दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में। पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तन करना है, उसके बाद ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। इसमें देखो पहले आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी के रूप में व्यक्त नहीं है। क्यों, इसमें प्लस या माइनस आना चाहिए सी में। तो आप ये देख रहे हैं बराबर से उधर क्या है, प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एबीसी के रूप में परिवर्तन कर दिया, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर दिया। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जो x वाली संख्या होगी वो आपकी a होगी और जो y वाली संख्या होगी वो आपकी b होगी। लेकिन जिसके साथ कुछ भी अल्फाबेट नहीं होगा वो आपकी संख्या क्या होगी, c होगी, ठीक है। तो x के साथ क्या है आपका 2 और y के साथ आपका क्या है 3 और c आपका क्या रहेगा -9.35 और 5 के ऊपर क्या रहेगी, बार रहेगी, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट उसका आप देख रहे हैं कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में क्या है, परिवर्तन है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए का मान, मैंने आपको बताया जो ए का मान रहेगा वो एक्स के साथ वाला रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप केवल एक्स है, तो क्या आ जाएगा, ए का मान ए। बी का मान क्या आ जाएगा भाई, -1/5। क्यों भाई, बी का मान क्या आएगा, जो बाई के साथ होगा। तो बाई आप देख रहे हैं एक क्या है, 1/5। तो बी का मान आपका यहाँ सॉल्व हो गया। जो सी का मान है वो क्या आएगा भाई, -10। क्या आएगा भाई, -10, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखिए अब क्या करना है, -2x प्लस 3y बराबर 6। अब आप देख रहे हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। -2x प्लस 3y और ये बराबर है, तो ये प्लस का है 6 और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ए बी सी का मान बताना है। तो ए मैंने आपको बताया एक्स के साथ वाला क्या होगा, ए होगा, तो उसका क्या आ गया -2 और जो बाई के साथ रहेगा वो बी रहेगा आपका, तो बी का मान 3
और सी का मान क्या रहेगा -6। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम अब इसके आगे के पॉइंट करते हैं, जो पॉइंट है 4। तो देखिए 4 पॉइंट में क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन नहीं है। तो आपको सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x - 3y बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या बताया था मैंने, x का मान क्या आ जाएगा 1। क्यों, a का मान क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a क्या होता है जो x के साथ होता है, b क्या होता है जो y के साथ होता है। तो y के साथ कितना है -3, लेकिन c क्या है आपका यहाँ 0, तो आप 0 लिख दोगे। ठीक है, फिर आप देखो ये भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये -5 है, तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन a का मान क्या आएगा 2, और b का मान क्या आएगा 5, और c का मान क्या आएगा भाई 0। ठीक है, अब देखिए छठा पॉइंट, ये देखिए जो आप ये देख रहे हैं 6 पॉइंट, ये ऑलरेडी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, a का b का और c का मान निकाल देना है। तो आप देखेंगे a का मान कितना आया 3, b का मान क्या है भाई 0। क्यों 0 क्यों भाई, क्योंकि यहाँ y नहीं है। यदि y होता तो आपका b का वो मान रहता, लेकिन c का मान क्या आएगा भाई, c का मान आएगा आपका प्लस का। ठीक है, 7 पॉइंट देखिए भाई, आप ये देख रहे हैं जो 7 है वो भी आपका क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन है। तो आपको क्या करना है, केवल a b और c का मान निकाल देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो 7वां पॉइंट है उसमें a बिल नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे 0। क्यों भाई, क्योंकि इसमें x नहीं है, जो x के साथ रहेगा वही क्या हो जाता है a हो जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, b कितना लगाएंगे भाई 1। क्यों, y वाला क्या होता है b होता है। लेकिन c क्या लगाएंगे आप -2। ठीक है भाई, अब देखिए लास्ट पॉइंट है आपका, ये देखो ये आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा 2x, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल a b और c का मान आपको बता देना है। तो a का मान क्या आएगा 2, b का मान आपका 0, और c का मान -5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए।